अस्सलाम बच्चों, आज हम 9th क्लास की फिजिक्स के चैप्टर नंबर 9 के न्यूमेरिकल्स करेंगे। न्यूमेरिकल नंबर 1 है द कंक्रीट रूफ ऑफ ए हाउस ऑफ थिकनेस 20 सेंटीमीटर हैज़ एन एरिया 200 मीटर स्क्वायर। एक घर की जो कंक्रीट की छत है वो 20 सेंटीमीटर की थिकनेस रखती है और उसका एरिया 200 मीटर स्क्वायर है। द टेम्परेचर इनसाइड द हाउस इज़ 15 डिग्री सेंटीग्रेड। जो घर के अंदर टेम्परेचर है वो 15 डिग्री सेंटीग्रेड है एंड आउटसाइड इज़ 35 डिग्री सेंटीग्रेड, और घर के बाहर का जो टेम्परेचर है वो 35 डिग्री सेंटीग्रेड है। फाइंड द रेट एट विच थर्मल एनर्जी विल बी कंडक्टेड थ्रू द रूफ। आपने वो रेट बताना है जिससे वो जो घर की छत है वो थर्मल एनर्जी को कंडक्ट कर रही है। द वैल्यू ऑफ के फॉर कंक्रीट इज़ 0.65 वाट पर मीटर पर केल्विन। आपको जो है वो थर्मल कंडक्टिविटी दे दी है। आपने फाइंड आउट क्या करना है, आपने रेट फाइंड आउट करना है जिससे वो घर की जो छत है वो थर्मल एनर्जी को कंडक्ट कर रही है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूमेरिकल्स में जो चीज़ इंपॉर्टेंट होती है लिखनी वो होता है हमारा गिवन डाटा। सोल्यूशन में हम जो है सबसे पहले लिखेंगे गिवन। अब देखें यहाँ पे गिवन क्या क्या चीज़ है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें गिवन दिया हुआ है थिकनेस, ठीक है। थिकनेस को हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं एल से। एल इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। अब ये सेंटीमीटर है तो लेंथ का ऐसे यूनिट मीटर होता है, तो सेंटीमीटर से मीटर में जाने के लिए आप 100 से डिवाइड करते हैं। तो 100 से जब आप डिवाइड करेंगे तो ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, 0.2 मीटर। क्लियर हो गया। उसके बाद क्या दिया हमें एरिया दिया हुआ है, तो एरिया लिखते हैं। एरिया है 200 मीटर स्क्वायर। और क्या चीज़ है हमारे पास है टेम्परेचर, जो घर के बाहर का टेम्परेचर है और जो घर के अंदर का टेम्परेचर है। घर के अंदर के टेम्परेचर को मैं T1 से लिख लेती हूँ, वो है 15 डिग्री सेंटीग्रेड। अगेन हमारा जो टेम्परेचर का ऐसे यूनिट होता है वो केल्विन होता है, तो इसके लिए आपको 273 को ऐड करना पड़ेगा केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए। तो जब 15 में आप 273 को ऐड करेंगे तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 308 केल्विन। ये टेम्परेचर 1 हो गया। टेम्परेचर 2 देखें जो कि घर के बाहर का है। घर के बाहर का टेम्परेचर है 35 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसको भी हम केल्विन में कन्वर्ट करेंगे और सेंटीग्रेड से केल्विन में जाने के लिए आपको 273 को ऐड करना पड़ता है। तो जब आप ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 288 केल्विन। और क्या गिवन है जल्दी से लिखते हैं। और हमें गिवन है थर्मल कंडक्टिविटी, जिसको के से रिप्रेजेंट करते हैं, और उसकी वैल्यू है 0.65 वाट पर मीटर पर केल्विन। हमने फाइंड आउट क्या करना है, हमने फाइंड आउट करना है रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं Q/T से। अगर आपको फार्मूला याद हो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट का, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, तो उसका फार्मूला होता है Q/T इज इक्वल टू K इंटू A इंटू T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाई L। जल्दी से वैल्यू पुट करें। थर्मल कंडक्टिविटी की वैल्यू है 0.65, मल्टीप्लाई एरिया है आपका 200, टेम्परेचर है आपका T1, यहाँ मैं लिख लेती हूँ, T1 है 308 माइनस T2 क्या है 288, ठीक है। ये इसके साथ 200 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइडेड बाय 0.2। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.65 को 200 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 130, और 308 में से माइनस 288 को निकालेंगे तो ये आ जाएगा 20 डिवाइडेड बाय 0.2। और जब आप इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, इसको आप 20 को 130 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 2600 0.2, और ये आ जाएगा आपके पास आंसर 13,000 जूल पर सेकेंड। तो ये है आपका वो थर्मल एनर्जी का रेट जिसको छत जो है वो कंडक्ट करेगी। न्यूमेरिकल नंबर 2 है हाउ मच हीट इज़ लॉस्ट। कितनी हीट जो है वो लॉस्ट होगी इन एन आवर, एक घंटे में, थ्रू अ ग्लास विंडो, एक ग्लास की खिड़की से, मेजरिंग 2 मीटर बाय 2.5 मीटर। तो ये आपको एरिया दे दिया है 2 बाई 2.5 मीटर का, यानी ग्लास की विंडो का एरिया ये है। व्हेन इनसाइड टेम्परेचर इज़ 25 डिग्री सेंटीग्रेड, जब अंदर का टेम्परेचर जो है 25 डिग्री सेंटीग्रेड है एंड डेट ऑफ आउटसाइड इज 5 डिग्री सेंटीग्रेड, और बाहर का टेम्परेचर 5 डिग्री सेंटीग्रेड है। द थिकनेस ऑफ ग्लास इज 0.8 सेंटीमीटर, जो ग्लास की थिकनेस है वो 0.8 सेंटीमीटर की है। एंड द वैल्यू ऑफ के फॉर ग्लास इज 0.8 वाट पर मीटर पर केल्विन।
तो जो थर्मल कंडक्टिविटी के किसको रिप्रेजेंट करता है, थर्मल कंडक्टिविटी को। तो जो ग्लास की थर्मल कंडक्टिविटी है उसकी वैल्यू है 0.8 वाट पर मीटर पर केल्विन। तो हमने भाई क्या फाइंड आउट करना है, हमने हीट फाइंड आउट करनी है जो कि ग्लास की विंडो लॉस्ट कर रही है 1 घंटे के अंदर। चलें जी, ये गिवन सबसे पहले लिख लेते हैं। गिवन क्या क्या दिया हुआ है, एक तो आपको गिवन दिया हुआ है एरिया। एरिया क्या है, 2/2.5 मीटर। तो ये आ जाएगा हमारा 2 मीटर बाय 2.5 मीटर विल बी इक्वल टू 5.0 मीटर का स्क्वायर। टेम्परेचर जो हमारा इनसाइड टेम्परेचर है उसको मैं T1 का नाम दे देती हूँ, ठीक हो गया। और वो है हमारा 25 डिग्री सेंटीग्रेड। सेंटीग्रेड से केल्विन में जाने के लिए हमें 273 ऐड करना पड़ेगा। और केल्विन में जाना ही क्यों है, क्योंकि केल्विन जो है वो टेम्परेचर का ऐसे यूनिट है और न्यूमेरिकल्स में आपको अपने आंसर्स जो हैं वो ऐसे यूनिट में ही लिखने होते हैं। फिर टेम्परेचर 2 क्या है हमारा, 5 डिग्री सेंटीग्रेड। इसको भी हम केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो उसके लिए भी हमें 273 को ऐड करना पड़ेगा। और 273 ऐड करेंगे तो फाइनल आंसर आ जाएगा 278 केल्विन। थिकनेस कितनी दी हुई है ग्लास की, 0.8 सेंटीमीटर। तो एल जो है वही आ गया हमारा 0.8 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर है तो जल्दी से अच्छे बच्चों की तरह बताएं क्या करना पड़ेगा, सेंटीमीटर से मीटर में जाना होगा। और मीटर में जाने के लिए हमें 100 से करना पड़ता है डिवाइड। और ये फाइनल आंसर आ जाएगा 0.008 मीटर। और क्या दिया हुआ है हमें, जल्दी से हमें थर्मल कंडक्टिविटी दी हुई है। थर्मल कंडक्टिविटी को करते हैं के से रिप्रेजेंट, और वो दी हुई है 0.8 वाट पर मीटर पर केल्विन। फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड आउट हमने करनी है हमारी हीट। वो ग्लास विंडो जो है 1 घंटे में कितनी हीट को लॉस्ट करेगी। अब हमें टाइम भी दिया हुआ है और हमने फाइंड आउट करनी है हीट जितनी वो लॉस्ट करेगी। टाइम कितना दिया हुआ है, 1 घंटे का, और 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। और 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड। तो 60 मल्टीप्लाई बाय 60 करेंगे हम, तो ये आ जाएगा आपके पास टाइम 3600 सेकंड। 1 घंटे के अंदर 3600 सेकंड्स होते हैं। फिर से वही रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट का फॉर्मूला लगाएंगे जो भी हम पहले लगा चुके हैं अपने न्यूमेरिकल नंबर 1 में। और वो क्या था, के रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट इज इक्वल टू के इंटू ए T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाय एल। क्लियर है। अब यहाँ पे टाइम का जो साथ है वो क्यू को नहीं चाहिए, टी उधर चला जाएगा। अरे भाई मुझे क्यों लेके जा रहे हो, मैंने तो तुम्हारा इतना साथ दिया है। नहीं भाई अब तुम्हें क्यू को ज़रूरत नहीं है तुम्हारी, तो इसलिए यहाँ पे आके जल्दी से हो जाओ मल्टीप्लाई। ठीक है, तो यहाँ पे के जो है हमारा है 0.8, एरिया है हमारा 5.0, और T1 कितना निकला था 298 माइनस T2 कितना था 278 डिवाइडेड बाय L कितना है हमारा, L है 0.008 मीटर। ठीक है, यहाँ पे मैं सॉल्व आगे करती हूँ इसको। तो फाइनल Q इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा 0.8 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो वो आ जाएगा आपका 4, और यहाँ पे इसको माइनस करें तो ये आ जाएगा 20। एक चीज़ तो भूल गए, टाइम भी था यहाँ पे, तो टाइम यहाँ मल्टीप्लाई होगा 3600 सेकेंड, तो वो आ जाएंगे हमारे 3600 सेकेंड डिवाइडेड बाय 0.008 मीटर। अब इन सब को ऊपर मल्टीप्लाई करें, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनल आंसर आएगा 288,000 डिवाइडेड बाय 0.008। और जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपका फाइनल आएगा आंसर 36,000,000। और जब इसको साइंटिफिक नोटेशन में करेंगे इतनी बड़ी अमाउंट को, तो ये आ जाएगा। यहाँ पे आपने कंसिडर करना है कि इस अमाउंट के एंड पे पॉइंट है, उस पॉइंट को आपने यहाँ लेके आना है। और जब भी आप पॉइंट को पीछे से आगे से पीछे की तरफ लेके आते हैं तो प्लस में पावर आएगी 10 की, और दरम्यान में काउंट करें कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ये आ गया 7। और हीट का जो यूनिट होता है वो होता है जूल। तो ये फाइनल क्यू जो है 1 घंटे में ग्लास विंडो कितनी एनर्जी लॉस्ट करेगी, वो होगी 3.6 × 10⁻⁷ जूल।